हाँ हाँ, तैयारी मेरी तो सारी हो गई है। चल अब तैयारियां तू नहीं करनी है, मैंने किसी काम के लिए इसे बुलाया है, कोई बात करने भी दे अब। अरे मम्मी, ये क्या तरीके से आप भाभी से बात कर रहे हो? और ऐसी क्या बात आपने मेरे से करनी है जो भाभी के सामने नहीं हो सकती? अरे ज्योति, वो तो तेरे ताया जी के घर पे उनकी बेटी की शादी है ना, तो मुझे तो कुछ भी याद नहीं है कि अंजलि की शादी में तेरे ताया जी ने क्या दिया था। तो मम्मी तैयारियां हो गई आपकी सारी शादी में जाने की? हाँ हाँ बेटा, बस तैयारी तो हो गई है। और ताया जी का भी फोन आया था, कह रहे थे शादी में 2 दिन पहले आ जाना, ऐसे ना हो कि टाइम पे आओ आप। और बेटा बस ना, अपनी तो तैयारी हो गई है। देख अब लड़की की शादी है, देने लेने का जो भी करना है वो खरीदारी रह गई है बस। वो बस अंजलि आती है, उससे बात करती हूँ मैं फिर और देख। बुला लो आप उसे, 3 दिन तो रह गए शादी में। हाँ बेटा। ज्योति, रुमाल दे दे मुझे। लाई जी। चलो मम्मी, मैं निकलता हूँ फिर। चल ठीक है जी। ठीक आप कर लेना तैयारी, अंजलि को बुला लेना टाइम से। ठीक है ठीक है। ठीक तो है अंजलि मम्मी। का फोन मिला के दे मुझे। जी मम्मी। ये लो मम्मी। हेलो। हाँ अंजलि। हाँ हाँ, तैयारी मेरी तो सारी हो गई है। आके जा तू, तेरे साथ कोई सलाह करनी है मैंने। हाँ अभी आ जा। ठीक है। मम्मी, अंजलि से काम था थोड़ी? हाँ हाँ काम था, हर बात तुझे बतानी जरूरी तो नहीं होती। मम्मी लाओ मेरा फोन। ये ले। मम्मी। नमस्ते मम्मी। नमस्ते जी। और आ गई अंजलि? हाँ जी मम्मी। और बताओ कैसे हो आप? हाँ हाँ, मैं तो ठीक हूँ, तू सुना बस। सब बढ़िया मम्मी। और भैया भाभी आरव सब ठीक है? हाँ हाँ सब ठीक है। कहाँ पर है आरव? और बस हो रहा है। अच्छा, सो रहा है। और बताओ मम्मी। बस ठीक है। अरे मम्मी, क्या बात, आपने आज मुझे बुला लिया? शादी पे जाने की तैयारी नहीं करनी क्या? ले, तैयारी तो करनी है, उसी के बारे में तो तेरे साथ सलाह करनी थी, तभी तो तुझे बुलाया है। अरे मम्मी, मैंने अपनी भी तो तैयारी करनी है। कोई बात नहीं, कर लेना, अभी 2-3 दिन पड़े हैं। तूने क्या हमारे से पहले जाके बैठना है वहां पे? पहले तो नहीं मम्मी, मेरे तो बहुत सारे काम पड़े हैं अभी। चल कोई बात नहीं, कर लेना। अरे भाभी, ले आओ पानी। ला रही हूँ दीदी। नमस्ते भाभी। नमस्ते दीदी। और ठीक हो दीदी? मैं तो ठीक हूँ। पानी? अरे आप 1 मिनट में ही ले आए। आपकी ना आवाज सुन ली थी मैंने, इसलिए पानी लिया। चलो अच्छा है। और बताओ भाभी, कैसे हो? ठीक हो दीदी। और शादी की तैयारी होगी सारी? अरे अभी कहाँ, अभी तो बहुत काम पड़े हैं। अच्छा दीदी। और आप क्या डालने वाले हो शादी पे? लहंगा डालोगे या सूट डालोगे? देखती हूँ दीदी। चल अब तैयारियां तू नहीं करनी है, मैंने किसी काम के लिए इसे बुलाया है, कोई बात करने भी दे अब। जा चाय लेके आ। आती हूँ मम्मी जी। अरे क्या हो गया मम्मी, बैठने देते भाभी को भी आप? क्या बैठने देते? कान लगा के इसका ध्यान ना हर टाइम यही रहता है कि क्या बात चल रही है। तू अंदर नहीं आई कि भागी चली आई है अंदर से? भाई 2 मिनट कोई बैठ के बात भी कर लेने दे, कोई बात होती है तभी तुझे मैंने बुलाया। अरे मम्मी, कैसी बात कर रहे हो आपने? मेरे से ऐसी क्या बात करनी है? क्यों टेंशन दे रहे हो मुझे? अब बता भी दो। अरे टेंशन की कोई बात नहीं है, मैंने तो तेरे से पूछना। चाय। ले आए भाभी चाय आप? जी दीदी। नहीं चाय क्या, तू 1 मिनट में कैसे बना के ले आई? मम्मी मैं पहले से ही रख के आई थी चाय, और नहीं। आपने तो बोला था चाय। नहीं चाय बोला था, ये तो नहीं कहा था 1 मिनट में ही चाय लेके आ जा। मम्मी 2 ही कप थे, बन जाती है जल्दी में ही। ये ले पहले चाय पी ले, ये कहाँ बात करने देगी कोई? सिर पे ही चढ़ के बैठ जाया कर, कोई माँ बेटी की कोई बात भी होती है, कोई बात करने भी दिया कर। जब वो आती है उसको चिपक जाती है, जब भी आती है। जा जाके खाने खूने की तैयारी कर ले। जी मम्मी।
अरे मम्मी, ये क्या तरीके से आप भाभी से बात कर रहे हो? और ऐसी क्या बात आपने मेरे से करनी है जो भाभी के सामने नहीं हो सकती? अरे मैंने तो बात करनी थी कि तेरी शादी में तेरे ताया जी ने क्या दिया था। अब उनकी बेटी की शादी है तो हमें क्या देना चाहिए। अरे मम्मी, मेरी शादी में उन्होंने क्या दिया था तो ये बात मुझे थोड़ी पता है मम्मी। सारा काम तो उस टाइम भाभी ने संभाला था, सब कुछ तो भाभी को पता है। तो आपको ये सलाह भाभी से करनी चाहिए थी ना मम्मी। ले, उसे किसी बात की समझ है जो उससे सलाह करूं? वैसे भी बहुओं से की जाती है ऐसी देने लेने की बातें, वो ज्यादा बड़ी आ गई है। तभी तो तुझे बुलाया मैंने कि तू बता हमें क्या देना चाहिए। अरे मम्मी, भाभी मेरे से बड़े हैं तो ये सब बातों की समझ मेरे से ज्यादा उनको होगी मम्मी। और ये बताओ आप, चलो मुझे, कि घर का काम कुम किसने किया है आज मम्मी? ले, और किसने करना है? ज्योति ने किया है। अच्छा, और कपड़े आज किसने धोए थे? वही धोती है ज्योति कपड़े। अच्छा, और संभालते प्रेस वगैरह भाभी करते हैं? ले, सब कुछ ही संभालती है। तेरी शादी के बाद तो ना मैंने बस बिल्कुल ही काम छोड़ दिया है। अब तो मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है घर के काम की। सारा घर ना बस ज्योति संभालती है। अच्छा, और वैसे भी बहू है, करेगी नहीं घर का काम तो और कौन करेगा। खाना भी बना लेते हैं सारा? ले, कैसी बातें कर रही है तू? पहले ही कर लेती थी सारे काम, आज क्या कुछ ज्यादा करने लगी है? अच्छा मम्मी, भाभी को तो ना घर के सारे ही काम आते हैं। हाँ हाँ, कर लेती है सारे काम। कोई छोटी बच्ची है क्या जो उसे कोई घर के काम नहीं आते? नहीं मम्मी, मैं तो आपसे ना इसीलिए पूछ रही थी क्योंकि आप कह रहे थे ना कि भाभी को तो किसी बात की समझ ही नहीं है। तो मुझे लगा कि बिना समझ के भाभी सारे घर के काम कैसे कर लेते हैं। हाँ मम्मी, भाभी को ना पूरी समझ है। और आपको ये सब सलाह ना सबसे पहले भाभी के साथ करनी चाहिए थी या भैया के साथ करनी चाहिए थी। मुझे तो बुलाने वाली इसमें कोई बात ही नहीं थी मम्मी। अब देखो, मेरी सास अगर ऐसा करे तो मेरे घर में ना और भी बहुत जिम्मेवारी है मम्मी। मेरी सासू माँ ना घर की कोई भी ऐसी बात होती है, कुछ भी होती है ना, मेरे से ही सलाह करते हैं। अगर वो मेरे से बात करने की बजाय मेरी ननद को बुला लें तो क्या मुझे बुरा नहीं लगेगा मम्मी? ये बात तो ना आपको भी बुरी लगेगी। सही कह रही है बेटा तू, मैंने तो ये सोचा ही नहीं। और देखो, भाभी ने सब कुछ तो अच्छे से संभाला है मम्मी। मेरी शादी के टाइम, मेरी शादी के बाद घर को पूरी तरह से संभाला है। तो आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि भाभी को समझ नहीं है? अरे बस लोगों वाली दिमाग में वही बातें बैठी हुई हैं कि बस कोई भी ऐसी सलाह करनी है तो अपनी बेटी के साथ करो, बहू के साथ मत करो। और मैं भी वही काम कर रही थी। मैंने ये चीज़ एक बार भी नहीं सोची कि पूरा घर संभालती है, सारे घर के काम करती है, तो मैं कैसे कह सकती हूँ कि उसे किसी बात की समझ नहीं है। हाँ मम्मी, आज के बाद ना मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूँगी, कभी भी नहीं बोलूँगी कि ज्योति को किसी बात की समझ नहीं है। और अब मैं ज्योति से ही पूछती हूँ कि तेरे ताया जी ने क्या दिया लिया था, और उसी हिसाब से हम तैयारी करते हैं। हाँ जी मम्मी, ये बात तो सही है। हाँ, ये बात अलग थी कि आप मुझे बुलाते कि शॉपिंग करने इकट्ठे चले। हाँ, शॉपिंग के लिए तुझे बुला लूं हैं? बस। ज्योति, ज्योति। जी मम्मी जी। अरे बेटा, मैं तो तेरे साथ ना मैंने बात करनी थी। क्या मम्मी? अरे ज्योति, वो तो तेरे ताया जी के घर पे उनकी बेटी की शादी है ना, तो मुझे तो कुछ भी याद नहीं है कि अंजलि की शादी में तेरे ताया जी ने क्या दिया था और हमें अब क्या देना चाहिए। मैंने इसीलिए तो तेरे साथ सलाह करने के लिए तुझे बुलाया। मम्मी, अंजलि दीदी की शादी में ना रिश्तेदारों ने जो भी दिया था ना, उसकी ना मैंने लिस्ट बना ली थी। आपको ना वही दिखा देती हूँ, उसमें देख लेना आप। अरे देखा मम्मी, भाभी कितने समझदार हैं। उन्होंने तो पूरी लिस्ट बना रखी है, आपकी सारी टेंशन ही खत्म 1 मिनट में। उसमें देख लेना, बस उसके हिसाब से अपना कर लेना फिर जो करना है। सही बात है तेरी, मैं तो इसे ऐसे ही ना बस। आगे से ना मम्मी, आपको ऐसी बातों के लिए मुझे बुलाने की जरूरत नहीं है। आप सारी सलाह भाभी से कर सकते हो। सही बात है तेरी, और मेरे से भी बड़ी गलती होगी जो मैं ज्योति सारे घर के काम करती हूँ और मैं ऐसे ही ऐसे बोलती जा रही थी कि इसे समझ ही नहीं है किसी बात की। हाँ, और बहुत सारे घरों में ऐसा ही होता है, जब भी कोई सलाह करने की बात होती है, कोई भी बात होती है, तो हर किसी को अपनी बेटी तो बहुत ज्यादा समझदार लगती है, परंतु बहू तो अपनी झल्ली लगती है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जब घर की बहू है, कोई भी बात है तो उनकी सलाह जरूर लेनी चाहिए हर बात में। बेटे की सलाह लो, बहू की सलाह लो,
ऐसा नहीं कि हर बात में अपनी बेटी को बुला लो। तो आप सभी को हमारी ये स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर देना। और जो नए लोग हमारी स्टोरी देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप हमें फेसबुक के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं, मनचंदा फैमिली ब्लॉग के नाम से। बाय।